हाँ, तो आज 7वीं कक्षा में मैं आपको संख्या लेखनम का अगला भाग बताने जा रहा हूँ। इसके पहले तो हम सब कर लिए थे 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखना अच्छे से जान गए थे। तो चलें पहले हम मंगलम करते हैं, उसके बाद संख्याओं को लिखना सिखाते हैं। यथाद्यौश्य पृथिवी च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सत्यम च नानृत। प्रारंभ करते हैं मंगलम से। यथाद्यौष्य पृथिवी च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथाद्यौष्य पृथिवी च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह। अब हम संख्यावाचक शब्दों को लिखना सिखाते हैं। हम लोग एकतः 50 1 से लेकर 50 तक की गिनतियां लिखना सीख गए हैं। अब उसके आगे आज हम 50 के आगे की गिनतियां यहाँ पर लिखते हैं। बताया था मैंने कि 10-10 गिनतियां लगभग एक ही ढंग से चलती। जैसे 50 के लिए कहा था 50 के लिए 50। अब 1 2 इनमें सब में जोड़ते जाना है आपको, जैसा कि पहले जोड़ करके सिखाए थे। तो यहाँ पर अब हम इसको कहेंगे 1/50, इसको कहेंगे 1/50। वंस को पहले लिखना है, टेंस को बाद में लिखना है। दाहिनी तरफ को राइट हैंड को पहले लिखना है, लेफ्ट हैंड को बाद में लिखना। सब में 51 52 53 ये 50 सब में आता जा रहा है, तो सब में 50 हमें बाद में लिखते जाना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अभी 1/50। अब इसको हम द्विपंचाशत या द्वापंचाशत दोनों कह सकते हैं। द्विपंचाशत, कोई इसको द्वापंचाशत भी लिख सकता है। अब 53 आया, 53 के हम लोग अब जोड़ेंगे इसमें त्रि या त्रय दोनों लिख सकते हैं। त्रिपंचाशत भी कह सकते हैं और त्रयःपंचाशत भी कह सकते हैं। चाहे हम त्रिपंचाशत कहें, चाहे हम त्रयःपंचाशत कहें। फिर 4 बढ़ गया उसके आगे, तब हम कहेंगे चतुःपंचाशत। चतुःपंचाशत, 4 के लिए चतुर का प्रयोग। यहाँ विसर्ग की जगह र नहीं हुआ क्योंकि प है उसके आगे। तो चतुःपंचाशत, 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 इस तरह से लिखेंगे। अब 5 उसके आगे आया है, 5 आया है तो हम कहेंगे पंच। अब फिर उसमें जोड़ देना है 50, पंच 50। अब 6 उसके आगे 56, 6 को पहले लिखना है। तो 6 को क्या कहते हैं हम लोग? 6 को षट कहते हैं। तो कह देंगे षट पंचाशत।
षट पंचाशत, इस तरह से। अब 57, 7 राइट में है, 50 इधर लेफ्ट में है, तो राइट को पहले, तो सप्त पहले लिखेंगे हम लोग, सप्त पंचाशत। परीक्षा में कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे लिख देते हैं, पहले लिख देंगे पंच, फिर सप्तति कह देंगे, पंच सप्तति ऐसा बोल देंगे, गलत हो जाता है। पहले राइट हैंड वाले को कहेंगे सप्त, फिर इसको कहेंगे पंचाशत। इसी तरह से आगे अब आ गया है अष्ट, आगे आ गया अष्ट, तो हम इसको अष्ट पंचाशत या अष्टा पंचाशत दोनों कह सकते हैं। अष्ट पंचाशत क्या कह देंगे, अष्ट पंचाशत, इस तरह से। फिर 9 आ गया इधर, 9, 59, तो 9 को पहले लिखेंगे, 9 को हम कहते हैं नव, और इसको फिर कहते हैं पंचाशत, नव पंचाशत। इसको हमने एक में मिला दिया, ये शब्द बन गया नव पंचाशत। अब लास्ट में 60, 60 आ गया, जो कि बदल गया, अब 50 के बदल, अब यहाँ पर एक हम बदल देंगे, अब इसको कह देंगे षष्ठी ही, इसको कह देंगे षष्ठी ही, इस तरह से षष्ठी कह दिए हम सब। अब इसके बाद सब में षष्ठी जोड़ना, क्योंकि देखो सब में 60 60 होता जाएगा, 61, 62, 63, 64, 60 सब में आएगा, मतलब षष्ठी सब में आएगा। ये लेफ्ट में है, इसलिए इसको लास्ट में लिखेंगे, और 1 2 3 पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा एक षष्ठी ही, एक षष्ठी ही, इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद फिर 2 हो गया, तो मैंने कहा है द्वि या द्वा दोनों कह सकते हैं, हम इसको द्वाषष्ठी भी कह सकते हैं और द्विषष्ठी भी कह सकते हैं, दोनों सही होता है। द्वि षष्ठी ही, फिर त्रि भी कहते हैं और त्रय भी कहते हैं, त्रिषष्ठी भी कह सकते हैं और त्रयषष्ठी भी कह सकते हैं, दोनों तरह से लिखा जाता है। कोई कोई गिनतियां 2 तरह से लिख सकते हैं। फिर चतुष्षष्ठी, 4 के लिए चतुः का प्रयोग, यहां लिख देंगे चतुः षष्ठी, चतुः षष्ठी, चतुष्षष्ठी। अब 5 आ गया, 5 हो गया 65, 5 को हम बताए हैं पहले लिखेंगे, 5 को पहले लिख देंगे, तो इसको हम कहेंगे पंच पंचषष्ठी, पंचषष्ठी, सब में वही है, केवल जोड़ते जाना है। अब यहाँ पर षठ हो गया, षष्ठी रहेगा ही, तो पंचषष्ठी के बाद अब इसमें हम लिख देंगे षठ षष्ठी, षठ षष्ठी। अब इसके बाद 7 जोड़ना है पहले, 67, 67, तो 67 में 7 को पहले लिखेंगे, उसको 7 को कहते हैं सप्त, और उसमें हम जोड़ देंगे षष्ठी, सप्त षष्ठी, इस तरह से बन गया सप्त षष्ठी। अब इसके बाद फिर देखें आप 68 आ गया, 68, 8 को पहले, तो 8 के लिए मैंने कहा है आपको अष्ट और अष्टा दोनों का प्रयोग करते हैं, दोनों सही होता है, हम लिख देते हैं अष्ट षष्ठी, अष्ट षष्ठी। इसको कोई लिख सकता है अष्टाषष्ठी, तब भी सही है। अब 69, 9 पहले, 9 को नव कहते हैं और षष्ठी 60 को कहते हैं, तो एक में मिला दिया हमने, नव षष्ठी, क्या हो गया नव षष्ठी। अब ये संख्या आगे बढ़ गई, अब 70 हो गया, 70 के उसमें आ गया, अब इसको हम कह देंगे सप्तति, क्या कह देंगे सप्तति। ये अब देखो सप्तति सब में आता गया है, तो अब हमारा यहाँ पर बदल जाएगा सब में, अब हमें सब में क्या जोड़ना है, सब में सप्तति जोड़ना है, सब में सप्तति जोड़ करके बनाना है।
अब 1 2 3 को पहले लगाना है हमको। अब इसमें 1 आ गया पहले तो कहेंगे 1 सप्तति, सप्तति सब में लिखते जाना है, 1 सप्तति। अब द्वि या द्वा दोनों का प्रयोग मैंने कहा करते हैं, द्वि सप्तति, त्रिसप्तति या त्रयः सप्तति दोनों कह सकते हैं। त्रयः सप्तति, चतुः सप्तति। सब में केवल वही लास्ट वाला बदल रहे हैं, पहला वाला सब में वही रहता है, चतुः सप्तति। षष्ठी जैसे पंचाशत वैसे सप्तति में भी जोड़ना है, चतुः सप्तति। अब इधर 5 आ गया है आगे तो कहेंगे पंच पंच सप्तति, पंच सप्तति। अब 76 6 पहले आ रहा है तो 6 को कहते हैं षट, तो क्या कह देंगे, षट सप्तति, षट सप्तति। अब भूल कर कोई लिख देगा सप्त षष्ठी तो गलत हो गया, पहले इधर वाला राइट हैंड वाला पहले आता है, षट सप्तति। अब 77 मतलब 7 भी इधर है 7 उधर भी है तो कहेंगे पहले सप्त फिर कहेंगे सप्तति, सप्त सप्तति, सप्त सप्तति, इस तरह से बनेगा। फिर 78 8 बाद में है तो पहले हम लिखेंगे, 8 के लिए मैंने कहा चाहे अष्ट का प्रयोग करें चाहे अष्टा का प्रयोग करें दोनों सही होता है, अष्ट सप्तति, अष्ट सप्तति। अब 79 हो गया तो 9 बाद में है तो उसको पहले लाएंगे, 9 को कहते हैं संस्कृत में नव और 70 को कहते हैं सप्तति, नव सप्तति। इस तरह से सप्तति से लेकर नव सप्तति तक एक तरह से हो गया। अब अगला संख्या बदल गई, ये हो गया 80, 80 को कहते हैं अशीति, 80 को कहेंगे अशीति, जिसको हिंदी में कहते हैं 80, संस्कृत में कहते हैं अशीति। ध्वनियां संस्कृत में ही आई हैं, से ही आई हैं हिंदी में, इसलिए बहुत सारी ध्वनियां एक जैसा मिलती हुई आपको दिखती हैं। अब सब में अशीति आ गया है तो सब में हम अशीति को जोड़ते जाएंगे और वही 1 द्वि त्रि चतुः जैसे होता है वैसे ही सब में हमें मिलाते जाना है। फिर ये जैसे ही मिलाते जाएंगे आपका यह उसी तरह से फिर से बनता जाएगा। तो हम इसके लिए फिर भी वही 1 2 3 4 इस तरह से जो होता है इन्हीं को हमें मिलाते जाना है और मिला करके फिर हमें मिला करके फिर से उसको बना देंगे। अशीति अब सब में हमें जोड़ना है और उसके पहले 1 2 3 को लिखते जाना है। अब देखें 1 और अशीति, अ और अ मिलकर के आ हो जाता है तो हो जाता है एकाशीति, एकाशीति। यहाँ अ और अ मिलकर के आ हो गया है। इसी तरह से द्वि और अशीति मिलकर के द्वय हो जाता है, उसको कहते हैं हम द्व्यशीति। आधा द्वि रहेगा उसी में यह जोड़ द्वय हो जा, ई का यह हो जाता है यण संधि के अनुसार, तो हम लिखते हैं उसको द्व्यशीति। क्या लिखेंगे, इस तरह से देखें द्व्यशीति, द्व्यशीति। और ऐसे नहीं बनता है तो इस तरह से हम इसको ऐसे हलंत करके भी लिख देंगे द्व्यशीति, ऐसे भी लिखा जा सकता है द्व्यशीति। अब 3 पहले लिखना है हमको, 3 पहले लिखना है तो इसको लिखते हैं हम लोग त्रि और अ मिलकर के यह हो गया, इसको कहेंगे त्रयशीति ही। क्या कहेंगे, त्रयशीति। संधि से थोड़ा सा शब्दों के लिखने में
हल्का सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब चतुः अशीति र अ में मिल जाएगा तो बन जाएगा चतुर, र मिला अ में, चतुर पूरा हो गया, चतुरशीति। 84 को हम कहेंगे चतुरशीति। और इसके आगे पंच इसमें जोड़ना है 85, तो हो जाएगा पंच अशीति का अ मिलकर के आ हो जाएगा, तो पंचाशीति। क्या बन जाएगा? पंचाशीति। अब 86, 6 को पहले लिखना है हमको, तो षट को पहले लिखना है, अ आने के कारण ट का ड हो जाता है, ड अ में मिल जाता है, ये लिखा जाता है षडशीति। षडशीति। फिर सप्त और अशीति मिलकर अ मिलकर आ हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सप्ताशीति। सप्ताशीति मतलब 87। फिर 88, 8 लास्ट में है, 88, 87, 88, इसको हम कहेंगे पहले अष्ट, फिर अशीति, जो अ मिलकर के आ हो गया, अष्टाशीति। अष्टाशीति। अब इसके आगे फिर 89, 89, 9 पहले है तो इसको कहेंगे नव, और अशीति का अ मिल जाएगा, आ हो जाएगा, तो नवाशीति। नवाशीति इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया नवाशीति। और फिर ये अलग आ गया, देखें अब 90 आ गया है, 90 को कहेंगे हम लोग नवति। 90 को कहेंगे नवति। इस तरह से यह बन गया। अब हमें 90 वाला सीरीज आगे बढ़ाना है। 90 को आगे बढ़ाने के लिए फिर हमें उसी तरह से 1, 2 सब में जोड़ते चलना है। सब में 1, 2, 3, 4 को जोड़ते चलेंगे तो बनता चलेगा। इसको हम कहेंगे एक नवति, 91, 91, एक नवति। अब द्वा या द्वि दोनों बोल सकते हैं। द्वि कहेंगे द्व्यनवति, और द्वा जोड़ देंगे तो द्वानवति। इस तरह से कहेंगे द्वानवति। फिर 3 आ गया। 3 के लिए मैंने बताया है त्रि और त्रय का प्रयोग होता है, तो चाहे त्रयोनवति कहें चाहे त्रिनवति कहें, चाहे त्रिनवति कहेंगे और चाहे त्रयनवति कहेंगे, यह का ओ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं त्रयो नवति। त्रयो नवति, त्रिनवति भी कहा जा सकता है। फिर 4 आ गया, तो 4 के लिए बताया है आपको चतुर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे चतुर नवति। चतुर्नवति। 94 हो गया। फिर 95, 5 बाद में है तो राइट में है तो पहले लाएंगे, तो हो जाएगा पंच नवति। पंच नवति। अब यहाँ पर 6 बाद में है, 9 पहले, 96, 96, तो 6 को पहले लिखेंगे, षड नवति। इसको हम लोग कहेंगे षड नवति। और डकाड़ा हो गया, टका न आने कारण यहाँ संधि हो जाता है, इसको हम लोग लिखते हैं षडवति। इसको हम लिखेंगे षडवति। इस तरह से शरणावती, इसका स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, इसको हम कहेंगे शरणावती। अब सप्त 97, 97, सप्त को पहले लाएंगे, कहेंगे सप्त नवति। अब आगे उसके 98, उसके आगे आएगा 98, 8 को पहले लिखेंगे, 8 को कहते हैं, मैंने बताया अष्ट या अष्टा दोनों प्रयोग करते हैं, अष्ट, फिर कह देंगे नवति, अष्ट नवति, 98। फिर 99 में 9 पहले लिखेंगे नव, फिर जोड़ देंगे उसमें नवति, नव नवति। अब लास्ट में आ गया है 100, जिसको हम लोग कहते हैं शतम। 100 को कहते हैं शतम। अब आपको मैंने कहा था, इसके पहले समझाया था कि 9 वाली जो संख्याएं हैं
वे एक कम कह करके हम बताते हैं नीचे से। जैसे 99 जो है 100 से एक कम है, तो 100 को शतम कहते हैं, एक कम को एकोन कहते हैं। इसको हम एकोन शतम ऐसा भी कह सकते हैं। 99 को हम लोग एकोन शतम भी कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 89 जो है 90 मतलब 90 और एक कम हो जाएगा इसमें से, तो कहेंगे हम एकोन नवति भी कह सकते, एकोन नवति ही ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। दोनों तरह से लिखा जाता है इस संख्या को, तो एकोन नवति ही इस तरह से हम 89 को लिख सकते हैं। चाहे नवाशीति कहें, चाहे एकोन नवति कहें। इसी तरह से फिर अशीति मतलब 80 और नौ सप्ती 79 मतलब 80 में से एक कम, तो इसको हम लोग कह देंगे एकोन मतलब एक कम है, किसमें से? अशीति में से, एकोना शीति ही। इस तरह से भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस संख्या को लिख सकते हैं एकोनाशीति भी लिख सकते हैं। इसी तरह से फिर 90 का यहाँ 69 है, तो सप्तति मतलब 70 और 69 मतलब 70 से एक कम है, तो एकोन मतलब एक ऊन मतलब कम है, कितने से? सप्तति से, तो लिख दिया एकोन सप्तति मतलब एक कम 70। इस तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से 59 है, 59 को हम कहे 9 मतलब 50 और 9, या कह सकते हैं 60 से एक कम, एकोन एक कम है, किससे? 60 से, 60 को कहते हैं षष्ठी, तो एकोन षष्ठी ही। इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए पूरा 51 से लेकर के 100 तक की गिनती आज आपको सिखाया। तो इसमें 50, 60, 70, 80, 90 और 100, इनका हमें अगर याद है, 50, षष्ठी, 50, षष्ठी, यह है 50, फिर षष्ठी, फिर उसके बाद सप्तति, फिर उसके बाद अशीति, उसके बाद नवति और नवति के बाद शतम। इतनी गिनतियां अगर हमें संख्याएं बनाना याद है तो हम इसको बना सकते हैं। फिर से देखिए, पढ़ते हैं हम। एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रयः पंचाशत, चतुःपंचाशत, पंच पंचाशत, षड् पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, फिर नव पंचाशत, षष्ठी। इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रयः पंचाशत, चतुःपंचाशत, पंच पंचाशत, षड् पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, नौ पंचाशत और षष्ठी। इसी तरह से 61 से 70 तक अगर हम पढ़ेंगे, एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रयः षष्ठी, चतुःषष्ठी, पंच षष्ठी, षड् षष्ठी, सप्त षष्ठी, अष्ट षष्ठी, नव षष्ठी, एकोन सप्तति और सप्तति। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। बताया आपको एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रयः षष्ठी, चतुःषष्ठी, पंच षष्ठी, षड् षष्ठी, सप्त षष्ठी, अष्ट षष्ठी, नव षष्ठी, सप्तति। इस तरह से हम इसको बोल करके याद कर सकते हैं। फिर 71 से देखें आप। एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रयः सप्तति, चतुःसप्तति, पंच सप्तति, षड् सप्तति, सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति, अशीति। इस तरह से हम फिर से देखें। एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रयः सप्तति, चतुःसप्तति, पंच सप्तति, षड् सप्तति, सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति और अशीति। फिर 81 से हमें पढ़ना है। एकाशीति, द्व्यशीति, त्रयाशीति, चतुरशीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, नवाशीति और नवति। अब बिना देखे भी आप पढ़ सकते हैं। एकाशीति, द्व्यशीति, त्रयाशीति, चतुरशीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति और नवति। तो हम
जैसे पहले पढ़े थे वैसे इसको अभी भी पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको बड़ी मुश्किल से पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4 को जोड़ते जाइए, आप इसको पढ़ते जाइए। ये तो लिख करके केवल एक बार सिखा दिया, अब तो आपको लिखने में कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी तरह से आप 91 से लेकर के 59 को भी अपने मन से बार-बार पढ़कर ध्यान दे सकते हैं। एकनवतिः, द्वानवतिः, त्रयोनवतिः, चतुर्नवतिः, पञ्चनवतिः, षड्नवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम्। एकनवतिः, द्वानवतिः, त्रयोनवतिः, चतुर्नवतिः, पञ्चनवतिः, षड्नवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम्। इस तरह से हम कह सकते हैं। और 9 को बताया कि एकोन जोड़ करके आप उसको अगली संख्या से लिख करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, 2 तरह से लिख सकते हैं। द्वि और द्वा 2 तरह से प्रयोग होता है, त्रि या त्रियः 2 तरह से प्रयोग होता है, तो इनका दोनों सही होते हैं। अगर इतनी बातें हम ध्यान में रख लेंगे, तो ये 100 तक की गिनती हम लोगों से बनने लगेगी और 3-4 बार इस तरह से ज़ोर-ज़ोर से अगर आप पढ़ लेंगे, तो उच्चारण में भी कोई गलती नहीं होगी। तो इस तरह से हमें विश्वास है कि आप संख्याओं को अच्छी तरह से लिखना सीख जाएँगे और यह प्रयोग सफल होगा। आपको फिर कभी भी परीक्षा में आएगा तो संख्या के लिए आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो आज बहुत अच्छी बात आपने सीख लिया। तो बच्चों इसी के साथ पढ़ते-पढ़ते कभी-कभी व्याकरण कठिन लग जाता है, तो हमने ये सोचा कि आपको कुछ एक-आध कविता भी सिखाएँ, गीत भी सिखाएँ, जिससे भाषा के और भी गुण आपके अंदर आते रहें। तो ये संस्कृत के कुछ गीत क्योंकि ज़रूरी हैं, आगे तमाम कॉम्पिटिशन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या संस्कृत सप्ताह इत्यादि मनाया जाता है, उस समय संस्कृत की कविताएँ या गीत आपके लिए कहा जाता है, पढ़िए तो सोचते हैं कहाँ से लाऊँ, कैसे करूँ? तो चलें, आज आपको मैं एक नया संस्कृत का गीत सिखाना चाहता हूँ, जिसको कि आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, 1-2 बार बोलेंगे तो बनता जाएगा। जितना बने आज उतना देखें, उसके बाद फिर कभी मौका मिलेगा फिर वो दोहराएँगे और ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसका वीडियो भी बना करके आपके पास भेज देंगे, तो ये लिखा रहेगा, आप स्वयं अभ्यास करते जाएँगे। अभी इसको केवल आप पढ़ेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है गीत को केवल देखेंगे और मैं गा रहा हूँ अभी आप मत गाना, आप केवल देखिए और सुनिए किस तरह से इसका हम उच्चारण करेंगे। मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् न भोगभवने रमणीयम् न च सुखशयने शयनीयम् न भोगभवने रमणीयम् न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् अहर्निशं जागरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् न जातु दुःखं गणनीयम् न च निजसौख्यं मननीयम् न जातु दुःखं गणनीयम् न च निजसौख्यं मननीयम् कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम् कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम्
लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् दुःखसागरे तरणीयम् काष्ठपर्वते चरणीयम् दुःखसागरे तरणीयम् काष्ठपर्वते चरणीयम् विपत्तिविपिने भ्रमणीयम् लोकहितं मम करणीयम् विपत्तिविपिने भ्रमणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाय स्थिता गह्वरे गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाय स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयम् तत्र मया सञ्चरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम्। इस तरह से बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो इस गीत का कुछ ही दिनों में आपको अभ्यास हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, बाद में मैं समझाऊंगा। अभी तो आप पूरा इसका अभ्यास करें और संख्याएं जैसे मैंने बताया वैसा लिखिए और मुंह से उच्चारण कीजिए, तो आपसे यह कार्य हो जाएगा। तो अब यह लेखन का कार्य यहाँ पर यहीं पर मैं रोकता हूं और मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इस कार्य को